हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मुझे बोलने थोड़ी दिक्कत हो रही है तारों की वजह से, तो आज इतनी धूप देखनी नहीं पड़ती है। दिख रही है कैसा लुक लग रहा है। हाँ भाई, इससे आग क्यों नहीं खुली है? देवतन में कोई था इसलिए पहले वीडियो नहीं होना। राम राम जी, वेलकम टू अदर व्लॉग। वैसे तो मैं नहा लिया था, मंदिर में चलते क्योंकि आज है संडे। अब कई डेली संडे को मंदिर में जाता है तो जल्दी से मंदिर में चलते। ऐसे तो आज आपको भाई का लुक कैसा लग रहा है कमेंट से जरूर बता जाना। देखो कैसा लुक लग रहा है। ये व्हाइट कलर की टी शर्ट है, बाजू में से रेड है और लोअर रेड है। आप देखो कमेंट सेक्शन जरूर बता जाना कैसा लग रहा है आपको भाई का लुक। वैसे मैंने ये लुक पहले भी दिखा रखा है अपने वीडियो में और आज ये दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये लुक बढ़िया लगता है। ये वाला और एक ब्लैक कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर का लोअर है, उसको भी दिखाऊंगा जिस दिन पहनूंगा। मैं कल पहनूंगा, परसों पहनूंगा, जब दिखाऊंगा आपको। वो लुक दोनों बढ़िया लगते हैं, एक ये लुक और एक वो लुक, दोनों बढ़िया लगते हैं मुझे लुक। वैसे चलो जल्दी से मंदिर में चलते हैं, प्यार से मंदिर मिलते हैं। वैसे तो पहले देवता में चलेंगे फिर मंदिर में चलेंगे, तो चलते। एक इसको देख लो कैसी लोटी पड़ी है, अपने आलस लोट रही है धूप में। वैसे इस टाइम धूप लोट रहती है, दोपहर में जाकर अंदर लौट जाती है। सही है, सुबह टाइम धूप सही रहती है और शाम को अंदर लौट जाती है। वैसे नारा से लौट रहेगी, जब तक मैं नहीं जाता। जैसे मैं चले जाऊंगा वैसे अंदर जाकर लौट जाएगी पंखे की हवा में। और कूलर चला देगा तो फिर कूलर के आगे लौट जाएगी। वैसे नारा से लोटी पड़ी है, देखो कैसे पड़ी है। वैसे पता है धूप में कैसे सो रहती है, हमारी धूप कैडी लगती है, इसको कैडी लगती रही है सुबह के टाइम। और दोपहर अंदर लौट रहती है। वैसे सही है, दोपहर अंदर लौट रहती है, सुबह के टाइम बाहर लौट रहती है। चलो इसको ज़्यादा परेशान नहीं करते, चलते चलो। देवता व्रत आ गया था तो दूध चढ़ा दो, चलते मंदिर पे। देवता में कोई था इसलिए पहले वीडियो नहीं बनाई, दूध चढ़ाने के बाद वीडियो बनाई। वैसे देखो धूप लिकट रही है और धूप की हो जाएगी, सप्लाई पे भी जाना है तो जल्दी से पहले देवता ने दूध चढ़ा दिया, चलते मंदिर पे, फिर आपसे मंदिर जाकर मिलते हैं। वैसे धूप बहुत ज़्यादा कैडी हो रही है तो जल्दी से मंदिर चलते हैं, फिर मंदिर पर दूध चढ़ा, फिर सीधे घर पे चलेंगे, सप्लाई पे ही जाना है तो जल्दी से चलते हैं। पहले चलो मंदिर व्रत आ गया तो मंदिर दूध चढ़ा के फिर सीधे घर पे चलते हैं, फिर आपसे घर पे जाकर मिलते हैं क्योंकि मंदिर में ज़्यादा वीडियो बनाने का मन नहीं करता। चलते हैं चलो घर पे। मंदिर पे से तो आ गया तो वैसे तो ज़्यादा ही लेट हो जाएंगे। मैं कहता हूँ ना, जिस दिन मंदिर में जाते हैं उस दिन ज़्यादा लेट हो जाते हैं। वैसे मैं ये नहीं कह रहा मंदिर में जाने से लेट हो जाते हैं, या तो उस दिन मैं लेट उठता हूँ या साता लेट उठता है या पापा मेरे से लेट हो जाते हैं। पापा जैसे ऐसे लेट हो जाते हैं, पापा पहले गान काटते फिर भैंसन काटते तो पापा को टाइम लगता है दूध काटने में। अब साता थोड़े बहुत लेट उठता है तो पापा को और टाइम लगता है क्योंकि साता पापा के साथ सुबह काम करा देता है थोड़े बहुत, तो उसके चक्कर में और लेट हो जाते हैं। वैसे चलो ज़्यादा लेट नहीं करते तो मंदिर वैसे आ गए और जल्दी चलते सप्लाई पे, फिर आप सप्लाई जाकर मिलते। सप्लाई पड़ता आ गए तो वैसे नहीं दूध देख के आया, साढ़े 200 टाका दूध देगा। वैसे तो सप्लाई में 60 तक की वजह से लेट हुए क्योंकि रात 7 तक क्या था भाई। मैं सुबह 6 बजे उठ जाऊँगा और जल्दी काम करा लूँ क्योंकि कल मंदिर में जाना है। और वो आप जाने के लेट उठाए या पता नहीं इसकी आँख नहीं खुली क्योंकि रात को लेट से हो गया था। रात को जब तो एक दूसरे के फ़ोन में देख रहा था और लेट से हो गया था और देख रहा है। हाँ भाई, सुबह आँख क्यों नहीं खुली भाई? ऐसे उठ के नहीं भाई, बताओ क्या कह रहे थे? रात कितने बजे उठोगे? कितने बजे? कितने बजे? 4 बजे। 4 बजे? देख लो, मैं तो 6 बजे कह रहा हूँ, ये कह रहा था 4 बजे। भाई कह रहा था सुबह 6 बजे उठने की। फिर पापा से कह लगा कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊँगा, जल्दी काम करवा लूँगा क्योंकि सुबह में जाना है मंदिर पे, तो इसलिए वो कह रहा था कि कल लेट नहीं होंगे, जल्दी सप्लाई नहीं डालेंगे। और भाई देखो कैसे खड़ा है। भाई बताओ भाई, इधर बताओ आप क्यों लेट कर दिया आज? हाँ देखा, हो गया तो हो गया। वैसे चलो कोई बात नहीं, कभी इससे गलती हो जाती है, कभी किसी और से गलती हो जाती है। गलती तो होती है, इंसान से गलती होती है, किसी और से थोड़ी होती है। चलो कोई बात नहीं, तो जल्दी कर लेते हैं सप्लाई को। सप्लाई करने के बाद सप्लाई करके कितने बढ़ गए तो बस एक लाख का रहा है। 7 उसके दूध देगा, जैसे ज़्यादा दूध दे के आता है ये चलते हैं। सेक्टर 168 जैसे 137 सप्लाई करके निमट गया, बस खाली सेक्टर 168 रह रहा है और जल्दी से तो चलते हैं। आज मुझे बोलने थोड़ी दिक्कत हो रही है तारों में, जैसे पर मुझे जब भी बोलना पड़ रहा है क्योंकि ब्लॉग में डेली डालूंगा और डेली बनाऊंगा क्योंकि मुझे छोड़ना नहीं है ब्लॉग। वैसे मुँह दर्द हो या ना हो, मुझे ब्लॉग बनाने हैं। वैसे मुझे दर्द हो रहा है बोलने में, ज़्यादा बोलने का मन नहीं कर रहा। मैं जब भी ब्लॉग बना रहा हूँ बस आपके लिए, मुझे सपोर्ट मिले या ना मिले, मैं डेली कंसिस्टेंटली वीडियो डालूंगा और डेली व्लॉग अपलोड करूँगा। वैसे मैं आपसे कहता हूँ थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाओगे मेरी वीडियो पे। अगर जब मुझे सपोर्ट दिखाओगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि आप सपोर्ट दिखा रहे हो और मैं डेली वीडियो डाल करूँगा। तो इसलिए कहता हूँ मुझे डेली सपोर्ट दिखाओ। वैसे तो साथ जैसे दूध दे के आता है फिर चलते हैं सेक्टर 168, फिर आपसे दे जाकर मिलते हैं। वैसे तो आ गए थे सेक्टर 168 की तरह। वैसे साथ दूध देने गया, जैसे साथ दूध दे के आता है फिर ऐसी दूसरी टाउन चलते हैं। वैसे तो बस सप्लाई कर लेते हैं, फिर आपसे आदत कर सप्लाई करके कितने मिनट गए तो वैसे क्लास चल रहा है। 7 से दूध देने गया, जैसे सादा दूध दे के आता है फिर ऐसे घर पे चलते हैं, फिर ऐसे घर मिलते हैं। वैसे देखो धूप कितनी कैडी निकल रही है, आपको देखो थोड़ी बहुत टावर की सेल लगी रही है, रोज टावर की सेल लगती रहती है, आज तो बिल्कुल नहीं है। वैसे तो आज ज़्यादा ही लेट हो गया, जब से मैं सप्लाई पे आ रहा हूँ ना, आज दूसरा दिन है सप्लाई पे लेट होने का। एक बार इसी के साथ सप्लाई पे लेट हो गया था, एक बार सातक के साथ लेट हो गया। वैसे तो आज ज़्यादा ही लेट हो गया और गर्मी ज़्यादा ही हो रही है। वैसे तो आज 10:30 बज गए, सप्लाई भी नहीं मरते। अब 5-10 मिनट घर पर जाने में लगेंगे, तो ज़्यादा लेट नहीं करते, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो चलते जल्दी से घर पर चलते, फिर घर पर मिलते। वैसे तो आ गया तो 7 दूध देंगे। वैसे आज इसी ने लेट करवाया, अगर जल्दी कर लेता ना तो आज इतनी धूप देखनी नहीं पड़ती, दिख रही है और ना इतनी गर्मी होती है ना भाई।
तेरे जैसे लेट हुआ ना, हो या ना, सच्ची हाँ या ना। अच्छा बोलिए, कैसे लेट हुआ आज? कितना बजे उठने गई थी ना? 4। लो, मैं 6 बजे तो कह रहा था, 6 बजे उठने के लिए कह रहा था, क्योंकि मुझसे इसने कहा था 6 बजे उठूंगा। अब पापा से कह रहा था 4 बजे उठूंगा, तो देखो इसमें लेट हुए थे। ऐसे तो मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है। सादा ब्लॉगिंग करके दिखाएगा, सादा दिखाना वो ब्लॉगिंग करे, दिखा सेगा क्या बात पड़े वो करते से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दस करे। अरे अच्छी लगे उसकी फोन कर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अरे बढ़िया बढ़िया, ऐसी ब्लॉगिंग करेगा तो कर दे, कर स्टार्ट जा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं सप्लाई पे। अभी तो सप्लाई करके तो निमट गए, सप्लाई करके तो निमट चुके हैं हम। अभी हमारा आखिरी ग्राहक रह रहा है, उसको निपटाने के बाद फिर चलते हैं घर पे। ये सादा की भाई की ब्लॉगिंग है, और सादा भी ब्लॉगिंग कर सकता है। जब मेरे मुंह में दर्द रहेगा, मुझे बोला नहीं जाएगा, तो सादा भी ब्लॉगिंग करेगा, है ना? सादा ब्लॉगिंग कर देगा ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, तो भाई मैं डेली वीडियो डालूंगा, तो सादा भी ब्लॉगिंग करेगा, मैं करूँगा। सादा सही करा ना उन्हें। ऐसे एक बार आप कमेंट से जरूर बता जाना, सादा ने ब्लॉगिंग करती करी। वैसे सप्लाई करके निमट गया, सीधे घर चलते। लास्ट आते दूध दे के आ गया, लास्ट टाइम हो जाता उसको दूध दे के आ गया, चलते चले घर पे, लास्ट घर बैग मिलते हैं। तो ऐसे सप्लाई करके आ गया। तो ऐसे था रोज यहाँ ज़्यादा गर्मी है, रोज यहाँ से कम गर्मी रहती है, और सब ज़्यादा गर्मी है। जिस दिन लेट हो जाते हैं ना, उस दिन ज़्यादा गर्मी रहती है। ऐसे तो अपने हाथ से रेस्ट करूँगा, क्योंकि मुंह में दर्द हो रहा है और गर्मी भी हो रही है बाहर। ऐसे सीट अपने हाथ से बाहर बैठी पड़ी, क्योंकि बाहर कूलर चला पड़ा है और ज़्यादा सही पड़ी है। तो ऐसे मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद करता हूँ। वैसे भी अपने से लौटा पड़ा है, बड़ा तो काम का होता है, बहुत कपड़े चेंज कर ले और चलते दूध काट, फिर दूध काटने के बाद मिलते हैं। सप्लाई पड़ता है, तो वैसे था जल्दी चक्कर में रहेगा, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। क्योंकि जब मैं दूध काटने गया था उस टाइम एकदम मौसम खराब हो गया था, और देखो बिल्कुल सुबह पड़ा है मौसम। उस टाइम पता नहीं एकदम में क्या हुआ था, बादल में एकदम खराब हो गया मौसम। तो ऐसा हो गया था कभी बारिश का था, मतलब एकदम में बारिश का मौसम हो गया था, बिल्कुल खतरनाक। मतलब कि देखते हैं कितनी तेज बारिश पड़ेगी, अब बारिश बिल्कुल नहीं पड़ी। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, एकदम में बारिश बिल्कुल नहीं पड़ी। ऐसे इधर तो बड़ी थी 37 की तरफ, और हमारे घर की तरफ नहीं पड़ी। मुश्किल से आधे किलोमीटर दूर बारिश पड़ी थी, और हमारे घर की तरफ बारिश नहीं पड़ी। क्योंकि पापा दूध देने आए थे, पापा बता रहे थे कि बारिश पड़ी थी। वैसे पापा फार्म में दूध दे के आते हैं, तो उधर दूध जाता है ना, तो उधर बारिश पड़ रही थी। मुश्किल से आधे किलोमीटर ही नहीं पड़ता, उधर बारिश पड़ रही थी, हमारे घर की तरफ बारिश नहीं पड़ी। तो एकदम मौसम खराब हो गया, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। नहीं पहले जल्दी सप्लाई चल लेते हैं, नहीं फिर सप्लाई लेट हो गई, दिक्कत हो जाएगी, फिर बारिश अब पड़ रही है, इसलिए जल्दी सप्लाई पे आ गए थे। ऐसे तो सप्लाई पे तो आ गए। वैसे तो मैं दूध दे के आया हूँ, साथ दूध हटा दूध देने गया है, तो वैसे तो पहले सप्लाई कर लेते हैं, फिर ऐसे बात करते हैं। सप्लाई करके कितने मर गए थे, उसे क्लास से जा रहा साथ उसके दूध देने गया, जैसे साथ दूध दे के आता है, फिर ऐसे घर में चलते हैं। जैसे सोसाइटी भी थी, चहल पहल रहती है, इस टाइम को दिखा दूँगा आपको आसपास है। देखो इस टाइम देखो चहल पहल सोसाइटी है, और जबकि रात के टाइम हमारे गाँव में अंधेरा हो जाता है, पूरे सब सो जाते हैं इस टाइम। और इस टाइम देखो सोसाइटी कितनी चहल पहल है। ऐसे सप्लाई करके तो नहीं बढ़ गया, ऐसे क्लास से रह रहा है, साथ इसमें दूध देने गया है ऊपर। जैसे दूध दे के आते हैं, फिर ऐसे घर पर चलते हैं। और इसी ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। राम राम जी।